हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी पोस्ट ऑफिस ज़रूर देखा होगा। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर आपने पोस्ट डालने का काम किया होगा या फिर आपके घर पे कोई पोस्ट आई है तो आपने इस सिलसिले में पोस्ट ऑफिस का काम ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस हमारे लिए कई सारी सेविंग स्कीम भी चलाता है जिसके ज़रिए आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एफडी की मदद से पोस्ट ऑफिस में बहुत ही शानदार ब्याज दरों के ऊपर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, जिसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में कि ये स्कीम क्या है और कैसे आप इसका लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों इंटरनेट पर पैसे बचत करने के लिए तरह तरह की स्कीम या तरीका जरूर सर्च करते रहते हैं, जिसमें बचाते हैं कि उनके पैसे ना केवल सेव होते रहें और बल्कि उस पैसे पर उनको ब्याज भी मिलते रहें। ये सबसे शानदार तरीका है हमारे देश में पैसे बचाने का। और हमारे घर में जो माँ बहनें होती हैं वो भी इसी तरीके से अपने पैसे को सेविंग करके रखती हैं। इसी में से एक है दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाने वाली POTDS स्कीम, जिसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है। इसको आप दोस्तों फिक्स डिपॉजिट स्कीम के भी नाम से जानते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली यह स्कीम सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा कारगर है। सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट इंडिया में आजकल जो हो रहे हैं दोस्तों वो हो रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं पैसे जमा करने के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं कुछ की पॉइंट के ऊपर जो आपको इस स्कीम के बारे में जरूर जानना चाहिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपको खाता खुलवाना है या दोस्तों नहीं खुलवाना है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता चुका हूं कि यह एक एफडी स्कीम है, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, जिसमें आप मन चाहे तरीके से एफडी करवा सकते हैं दोस्तों। मन चाहे तरीका का मतलब है जिसमें आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 सालों के लिए आप अपनी एफडी को यहाँ पे करवा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम 100% रिटर्न की गारंटी जरूर देती है कि इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन आपको 100% इसमें कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। पोस्ट ऑफिस में एफडी को करवाते हैं दोस्तों और आपका ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो आप पोस्ट ऑफिस की एफडी को बहुत ही आसानी से आप उसको बिना ब्रेक किए, इसकी मैच्योरिटी पूरी किए बिना आप इसको ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। और अगर आपकी मैच्योरिटी की डेट पूरी हो चुकी है तो आप इसकी डेट को भी बहुत आसानी से दोस्तों बढ़वा सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्जेस के। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में दोस्तों एफडी करवा ली है और इसमें आपकी मैच्योरिटी डेट कंप्लीट हो गई है, किसी कारणवश आप नहीं जा पाए पोस्ट ऑफिस में उस एफडी को आगे एक्सटेंड करवाने के लिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। इसमें अपने आप पोस्ट ऑफिस की तरफ से उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, वो भी बिना किसी दोस्तों पैसे के। तो है ना ये शानदार स्कीम। और भी हम दोस्तों इसमें की फीचर्स जानेंगे। ये सबसे पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आप एनआरआई अगर आप हैं तो आप इस पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में दोस्तों इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर माँ बाप हैं वो अपने बच्चों की तरफ से अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में तो वो जरूर कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी इस पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अपनी सेविंग कर सकते हैं। एक ही परिवार के लोग, कितने भी लोग हों दोस्तों, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, कितने भी लोग हों एक परिवार में, सभी के सभी दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सेविंग कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्याज दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के ऊपर, जिसमें मैं आपको बड़ा चढ़ाकर इसकी बातों को बता रहा हूं, तो वो भी दोस्तों आपको जानना जरूरी है। दोस्तों अगर आप 1 वर्ष के लिए पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आवेदन करते हैं तो लगभग 6.5% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। 2 वर्षों के लिए अगर आप दोस्तों अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 6.8% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। 3% के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 6.9% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। और 5 वर्षों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो 7% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है अन्य किसी भी सेविंग स्कीम के ऊपर। अन्य सेविंग स्कीम दोस्तों आरबीआई के अंडर आती हैं, तो आरबीआई जब भी ब्याज दर नीचे ऊपर करता है तो इनकी ब्याज दर ऊपर नीचे हो सकती है कई बारी, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए और लाइफ टाइम तक, जब तक आप अपनी एफडी को करवाएंगे तब तक आप दोस्तों उस पर अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आप एफडी को भी दोस्तों लंबे समय तक चलाएं, तभी आपको इसको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा।
कमाई क्या होगी दोस्तों, तो कमाई भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे। और इसमें दोस्तों टोटल मैंने लिया हुआ है 7% के हिसाब से, यानी कि आप 5 साल के लिए दोस्तों इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे वो चार्ट कुछ इस प्रकार का होगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए तो 6,254 रुपये के हिसाब से 16,254 आपको रिटर्न दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए तो 15,635 रुपये के साथ दोस्तों 40,635 रुपये आपके अकाउंट में दोस्तों दे दिया जाएगा। अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए तो लगभग 31,271 रुपये के आसपास आपका ब्याज होगा। टोटल राशि हो जाएगी 81,271 दोस्तों। अगर आप 1 लाख रुपए 5 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं तो लगभग आपको 41,478 रुपये ब्याज दिया जाएगा, जिसमें आपको रिटर्न मिलेगा 1,41,478। अगर आप दोस्तों 5 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 लाख रुपए उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। टोटल रिटर्न आपको मिलेगा दोस्तों मैच्योरिटी पूरे होने पर 7,07,389 रुपये। अगर आप 10 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 4 लाख रुपए दोस्तों आपको यहां पे दिया जाएगा इंटरेस्ट, और इसकी टोटल राशि हो जाएगी दोस्तों 14,04,478 रुपये। तो ये हमारी 7% के हिसाब से मैंने इसमें पूरी आपको बता दिया है कि कैसे आप इसमें पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं और आपको कैसे ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी भी ले सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस एक बारी विजिट जरूर करना होगा। इसमें दोस्तों आपको अकाउंट नॉमिनेशन के साथ खोलना होता है। नॉमिनेशन आप जरूर डालें दोस्तों। नॉमिनेशन मतलब कि आप अपना अकाउंट खोल रहे हैं, इसके साथ दोस्तों आपने नॉमिनी में अपने बेटे, माँ बेटे, कोई भी हो आपके रिलेटिव में, उसको अगर आप नॉमिनी बनाए हैं तो आपकी अनुपस्थिति में उन लोगों को इसका दोस्तों लाभ दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप संयुक्त यानी कि अगर आप इसमें ग्रुप में एफडी करवाना चाहते हैं तो अधिकतम 3 लोग मिलकर दोस्तों इसमें एफडी करवा सकते हैं, वो भी नॉमिनेशन के साथ 1,000 रुपये और उसकी राशि के ऊपर दोस्तों मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ जितना भी होगा। मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो उस पर आपको जितना भी होगा उसका 100 रुपये मैक्सिमम करना पड़ेगा, यानी 10,000 रुपये, फिर उसके बाद 10,000 रुपये, और इस तरीके से आपको दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी रकम आप इसमें दोस्तों रख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं काटा जाएगा। इसके साथ दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बेनिफिट के बारे में तो सबसे बड़ा लाभ ये है दोस्तों कि इसमें 100% मनी बैक की गारंटी है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें दोस्तों जो भी आपको ब्याज दिया जाएगा वो आपको साल भर में एक बार दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आवेदन करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो 80C के तहत इनकम टैक्स में भी आपको छूट दी जाएगी, जो कि बहुत ही शानदार तरीका है पैसे बचाने का। इसके साथ दोस्तों अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी को ब्रेक करवाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए एफडी करवाई और आप उसको 3 साल में ही ब्रेक करवाना चाहते हैं तो इसकी भी आपको परमिशन होगी। 6 महीने के तुरंत बाद दोस्तों आप अपनी एफडी को ब्रेक करवा सकते हैं और इसमें जो भी आपका ब्याज होगा वो आपको दे दिया जाएगा, परंतु इसमें पोस्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो कि अन्य बैंकों में आपसे चार्ज लिया जाता है। जितने भी दिनों तक आपकी एफडी पोस्ट ऑफिस में रहेगी दोस्तों उसका ब्याज आपको मिलेगा। और पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है जो मुझे बहुत पसंद है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए दस्तावेज क्या क्या आपसे मांगे जा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस में जाके अपना एक अकाउंट ओपन करवाना होगा जो कि सेविंग अकाउंट होगा। इसके साथ दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जानी है और इसके साथ दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट है हमारे देश में दोस्तों, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कैश डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या फिर आप चेक बुक देना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर कर सकता है दोस्तों। आप चेक की मदद से भी भुगतान कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट के माध्यम से आप अपनी एफडी को ओपन करवा सकते हैं। एफडी का फॉर्म आपको बैंक पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करना है और इसमें सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके पोस्ट ऑफिस में जमा करा देना है। तो इस तरीके से आप दोस्तों पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में बहुत ही शानदार तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी भी ले सकते हैं। हम आपके सारे सवालों को जवाब देते हुए आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मेरा चैनल है, इसके साथ मेरी वेबसाइट है careerinformationhub.in। अधिक जानकारी के लिए आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।